उस आदमी ने अपनी बेल्ट पर बंधी ड्रैगन जैसी तलवार से जरा सा खेला और अगले ही पल मंदिर मेले में रखा हुआ नकली ड्रैगन भी बदलने लगा, जैसे अपनी मर्जी से। ड्रैगन के सिर से 5 ड्रैगन निकले, उनके जिस्म धीरे धीरे असली ड्रैगन बनने लगे। अचानक एक असली और जिंदा ड्रैगन प्रकट हो गया। पता चला कि हीरो को बचपन में अरबों डॉलर की एक जादुई ड्रैगन तलवार मिली थी। कहानी ये थी कि अगर चुना हुआ इंसान उसे पाले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा। जैसे ही लड़के ने उसे पकड़ा, ड्रैगन रिंग अचानक उसके हाथों में जिंदा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही अपना मालिक चुन लिया हो। ये देखकर केज ने चैन की सांस ली। 1000 साल की तलाश के बाद ड्रैगन रिंग को आखिरकार अपना मालिक मिल ही गया। केज नन्हे नेथन को जादू सिखाने के लिए बेताब था, लेकिन उसने उसे किसी भी चीज को छूने से मना किया। फिर वो अकेला तहखाने में गया, जहाँ सदियों से बंद पड़ी जादुई किताब रखी थी। नेथन की बेचैनी ने उसे भी पीछे पीछे ले लिया। जैसे ही रिंग की सफेद रोशनी चमकी, दीवार पर रखी चीजें भी हिलने लगी। अचानक आसमान से एक नेस्टिंग डॉल गिरी, जिसने नेथन को आकर्षित कर लिया। उसने उसे उठाया और हाथ में हल्की नीली चमक छोड़ दी, लेकिन उसी वक्त डॉल में आग लग गई, जिससे नेथन डर गया और उसे नीचे गिरा दिया। अगले ही पल डॉल से अनगिनत तिलचट्टे झुंड की तरह निकल आए और तेजी से एक इंसानी शक्ल में बदल गए। ये वही आदमी था, एक दुष्ट जादूगर जो नेथन पर हमला करने वाला था। सौभाग्य से केज समय पर पहुंच गया और नेथन को बचा लिया। उसने उस जादूगर को फिर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसके सैप्टर से केज नीचे गिर पड़ा। तुरंत ही दोनों में जबरदस्त जादुई लड़ाई शुरू हो गई। केज ने हॉर्वैथ पर 3 पॉइंट रिटर्न से हमला किया, लेकिन दाढ़ी वाला हॉर्वैथ पीछे हटने को तैयार नहीं था और उसने केज पर आग से हमला कर दिया। कुछ राउंड बाद केज आग की लपटों में घिर गया। हॉर्वैथ ने फिर मुड़कर नेस्टिंग डॉल पकड़े नेथन पर वार करना चाहा। महत्वपूर्ण पल पर केज ने आगे बढ़कर हॉर्वैथ से भिड़ाई की और नेथन से भागने को कहा। तभी लूसी ने एक जादू किया, जिससे केज और हॉर्वैथ दोनों कैद हो गए। 10 साल बाद एक बूढ़ा जोड़ा अपने नए खरीदे मिट्टी के बर्तनों पर शिकायत कर रहा था। सौभाग्य से आखिरी पल में केज उस खतरे से निकल आया। अब सबसे जरूरी था छोटे नेथन को ढूंढना। अचानक हॉर्वैथ, जो अब भी तेजी से भाग रहा था, नेथन तक पहले ही पहुंच गया और उससे नेस्टिंग डॉल मांगी। लेकिन उस दिन भागने के बाद नेथन ने उस मनहूस चीज को सड़क पर छोड़ दिया। निराश न होकर हॉर्वैथ ने एक जादू किया और तस्वीर में दिख रहे 3 भूखे भेड़ियों को जिंदा कर दिया। उसने नेथन का पीछा मेट्रो स्टेशन तक किया। जब नेथन को लगा कि अब उसकी मौत पक्की है, तभी तीनों भेड़िए पिल्लों में बदल गए और उस पर टूट पड़े। इससे पहले कि हॉर्वैथ कुछ समझ पाता, वो जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल ये केज था, जिसने एक विशाल स्टील का रोबोट बच्चा बुलाकर नेथन को बचा लिया। तभी नेथन को पूरी सच्चाई पता चली। 1000 साल पहले केज और हॉर्वैथ असल में भाई थे और दोनों ही महान जादूगर मर्लिन के शागिर्द थे। उनकी एक छोटी बहन भी थी, जो केज की महबूबा थी। उस दौर में एक दुष्ट डायन दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी और इंसानियत का सफाया कर रही थी। सबको बचाने के लिए मर्लिन ने उससे अंतिम जादुई द्वंद्व किया। जब वो उसे हराने ही वाला था, हॉर्वैथ ने धोखा देकर अपने गुरु पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने डायन को एक खतरनाक पुनर्जीवित करने वाला मंत्र दिला दिया, ये सोचकर कि वो इससे मरे हुओं को जिंदा करके उन्हें इंसान बना सकेगा। मगर उनकी बहन समय पर पहुंची और अपने जादू से डायन को अपने जिस्म में कैद कर लिया। लेकिन डायन ने उसे भी मारने की कोशिश की। उसे बचाने और डायन को रोकने के लिए केज ने उन सबको एक नेस्टिंग डॉल में बंद कर दिया।